जय हिंद। जमीन और विवाद ना हो, ये कैसे हो सकता है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि झगड़े के हैं तीन कारण, जर, जोरू और जमीन। मतलब तीन है। जर मतलब होता है सोना चांदी, जमीन तो जानते ही हैं, और जोरू का मतलब बीवी हुआ। झगड़े के तीन कारणों में एक कारण जमीन भी आता है। जमीन को बहुत माफिया लोग कब्जा भी लेता है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कब्जेदारी का अधिकार क्या है। तो वो एक अलग इशू बनता है, उस पर हम अलग वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर किसी ने आपकी जमीन को कब्जा लिया है तो जमीन को फिर से आप कैसे वापस पा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, कोई भी जमीन के ऊपर अगर कब्जा करता है तो वो तब तक मालिक नहीं बन सकता जब तक कि वो मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जा साबित ना करे। मतलब वो ठेठ में जिसने कब्जा किया, जिस जमीन पर कब्जा किया, उस जमीन के मालिक के ऊपर वो मुकदमा कर दे और कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे, जब तक कोर्ट नहीं घोषित करेगा तब तक वह असली मालिक नहीं हो सकता। भले वो उस जमीन पर 12 साल से अधिक समय तक कब्जा किया हुआ क्यों नहीं हो। भूमि पर कब्जेदारी को बेदखल करने, जो भूमि पर को अगर कोई कब्जा किया है तो जो मूल जमीन का मालिक है, मान लीजिए कि मेरा जमीन है, हमारे जमीन पर कोई कब्जा कर दिया, तो जमीन का तो मूल मालिक हम हैं भाई। तो सवाल पैदा होता है कि सही तरीका क्या है। तो ध्यान रखिएगा, निजी जमीन में सीधे प्रशासन मतलब बेदखल नहीं कर सकता। मतलब प्रशासन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको इसके लिए केस करना होगा और केस के लीगल तरीके को आपको जानना होगा। पहला प्राइमरी चीज तो यही आता है कि जमीन से संबंधित जो भी आपके पास सेल डीड है, रजिस्ट्री है, खतियान है, इन तमाम कागजात को मजबूत रखें। अब एक साथ अब तीन मोर्चा पर भिड़ जाए। थाना में लिखित की शिकायत करें। यहां पर देखिए, थाना आईपीसी का जो एक्ट है उसमें एक धारा आता है 441 और 441, और एक धारा आता है 447। इसको क्रिमिनल ट्रांसपेरेंस कहा जाता है। एक धारा 420 आ जाएगा जो धोखाधड़ी कहा जाता है। 468 और 471 आ जाता है जो फर्जी दस्तावेज, क्योंकि बहुत लोग क्या करता है कि जमीन पर कब्जा करके फर्जी कागजात बना लेता है। तो एक केस तो आप वहां करें। सीआरपीसी का जो एक्ट आता है, कौन कौन सा एक्ट आता है, थोड़ा सा चर्चा हम इस पर कर दें। सीआरपीसी का मतलब क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। इसमें 144 आता है शांति बनाए रखने के लिए। आए दिन देखते होंगे कहीं जुलूस तुलूस होता है, ये होता है तो बोले 144 लागू है। 145 जमीन से रिलेटेड है। जमीन कब्जा विवाद में एसडीएम का हस्तक्षेप ये कर सकता है 145 के तहत। और 146 में जमीन को सील करना कि चलिए जमीन को हम जब्त कर रहे हैं, 146 वहां लागू होता है। जमीन के कब्जा विवाद गया एसडीएम के पास तो 144 लागू होता है। और एक सीपीसी एक्ट भी लागू होता है। इसमें सेक्शन 5, जो सीपीसी का सेक्शन 5 है, वो स्पेशल रिलीफ एक्ट है। मतलब कब्जा आप वापस कर दो भाई, कब्जा लिए तो उसको दो। ये जो कब्जा किया है उससे जमीन को छीनकर वापस मूल मालिक को देने का प्रावधान देता है। और सेक्शन 6 ये कहता है कि 6 महीना के अंदर अंदर आपको कब्जा वापस करने का तेज उपाय करना होगा। मतलब 6 महीना के अंदर अंदर फरियाइए देना होगा। तो ये आता है सेक्शन 5 और 6 सीपीसी का। वापसी की प्रक्रिया में हमने बोला कि थाना में शिकायत कीजिए, दर्ज कीजिए। दूसरा, सीओ के पास जाइए भाई कि कब्जा वापसी का आवेदन दीजिए कि हमारा ये जमीन कब्जा कर लिया है, इसको आप चलिए, इसको नापिए और हमको हमारा जमीन वापस दीजिए। बड़ा दमदार कोर्ट हो जाता है एसडीएम का। एसडीएम जो सीआरपीसी का हम बोले ना, सीआरपीसी का 145 के तहत आप आवेदन दीजिए। सीआरपीसी, ढंग से सुन लीजिएगा, सीआरपीसी के 145 के तहत आप आवेदन दें और एसडीएम कोर्ट में दें। एसडीएम तय करेगा कि किसका कब्जा सही है, फलाना व्यक्ति का सही है या सही नहीं है। दूसरा चीज आता है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट मामला में सिविल कोर्ट। ये यहां पर आप जाइए और इसको बेदखली का केस कीजिए। यहां आपको जाकर के साबित करना होगा सिविल कोर्ट में कि ये जमीन हमारी है। अब फलाना व्यक्ति ने उस जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, ये देखिए, पटकिए वहां पर जाकर के कागज कि मेरे पास खतियान है, रसीद है, गवाह है कि फलाना व्यक्ति ने उसको ये कर दिया है। जमाबंदी का पंजी है, दाखिल खारिज का आदेश है, रजिस्ट्री का डीड है, वंशावली का ये है, ठीक है, प्लॉट नंबर ये है, खाता नंबर ये है, नक्शा नंबर ये है, पर्चा नंबर ये है, ठीक है। अब उसके बाद कोर्ट आदेश देगा कब्जा वापस करने का, और फिर जमीन की माफी करने के लिए पुलिस को भेजेगा कि जाइए और जाके जमीन को वापस दिलाइए।
अब एक बात और आता है कि आपने जिसके ऊपर मुकदमा किया है कि फलाना व्यक्ति ने क्या कर लिया है, तो जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया है, जमीन के ऊपर फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो जमीन के ऊपर फलाना व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, वो उस चीज को जिसके जिसने कब्जा किया है वो भी तो एक्टिव होगा, वो भी तो कहेगा कि नहीं, ये जमीन के ऊपर मेरा हक बनता है। तो जिसको आप बेदखल करना चाह रहे हैं वो भी तो बैठा नहीं रहेगा, वो कर क्या क्या सकता है, वो प्रमाण देगा कि देखिए 12 साल से अधिक समय से मैं इस जमीन पर रह रहा हूं या कब्जा किया हूं या खेती कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं XYZ। वह कह सकता है कि हम बटाईदार थे, हम लोगों के बीच एक एकदम मुहे मुही बात हुआ कि वो हमरा कह दिया कि ठीक है तू खेती कर, या ये भी कह सकता है कि हम लोगों ने जमीन फलाना जगह का एक्सचेंज किया है, समझौता था, बात हुआ था, भले हमको लिख के नहीं दिया लेकिन उसके आधार पर 12 साल से ये कहां सोया था। मालिक तब काहे नहीं आया जब हम लगातार इस घर में रह रहे थे या इस जमीन का उपयोग कर रहे थे। बात समझिएगा, जिसके ऊपर आप केस किए हैं वो भी शांति से नहीं बैठेगा, वो भी तर्क देगा कि इतने दिनों से जब हम इसका उपयोग कर रहे थे तो उस वक्त क्यों नहीं मांगा, हम लोगों के बीच एक मौखिक समझौता हुआ है, ठीक है। फिर वो भी प्रमाण दे सकता है, अगर मान लिया जाए कि घर में रह रहा है या कुछ भी रह रहा है, खेत का फोटो दे सकता है, घर में रह रहा है, बिजली का बिल दे सकता है, फलाना आदमी खड़ा कर देगा 5 आदमी को कि ये गवाह है, इससे पूछिए कि हम 20 साल 30 साल से रह रहे हैं कि नहीं, पंचायत का प्रमाण दे सकता है। तो वो भी ये खेल खेल सकता है, यह दिखाने के लिए कि हम इसके ऊपर बहुत पुराने ये हैं, वार्ता के तहत हमको ये जमीन दे दिया जाए। अब यहाँ पर अब कोर्ट के सामने दो चीज आएगा, दो चीज क्या आएगा, एक आएगा मालिक का कागज कि ये ओरिजिनल मालिक है ये, और दूसरा आ जाएगा पुराना जो कब्जेदार का पुराना कब्जा। अब कोर्ट क्या फैसला देता है ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, देखे होंगे कि बहुत मर्डर केस में लोगों को रिहा भी कर देता है, किसी को बेल भी मिल जाता है, किसी को फांसी की सजा मिल जाती है, मुकदमा एक ही होता है, एक ही कैटेगरी का होता है, लेकिन फैसला अलग अलग होता है। कब्जा अगर बहुत पुराना हो तो थोड़ा सा जीत मुश्किल होता है, लेकिन कब्जा अगर नया हो तो जीत बहुत आसान होता है। इसलिए जहां कहीं जमीन हो उसके ऊपर बाउंड्री उंड्री दे दीजिएगा, संकेत और चिन्ह छोड़ दीजिएगा। संकेत और चिन्ह का मतलब पेड़ लगा दिए, छोटा सा एक झोपड़ी टाइप पर घर बना दिए, भले आप उसका, तो ये सारा चीज जो है आपको भविष्य में आपको आपका जमीन सुरक्षित रखने का ये बहुत बड़ा तरीका है। तो जमीन वापसी के संदर्भ में हमने आपको बतलाया, अब आपको अपनी राय देनी है, कुछ बात हो अगर तो आप अपना सुझाव निश्चित रूप से दें, आपकी हर बात सर आंखों पर। जय हिंद, जय भारत।